दोस्तों, होली का त्योहार रंगों का त्योहार होता है, खुशियों का त्योहार होता है, एक दूसरे को मिलके कलर लगाने का और मिठाई खिलाने का त्योहार होता है। लेकिन वहीं पर दो लड़के इस त्योहार पर एक ऐसा खौफनाक प्लान बना रहे थे, जिसे सुन के सब हैरान हो जाते हैं। और जिसने भी इस प्लान के बारे में जाना, वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि इन लड़कों ने रिश्तों को तार-तार किया है, कैसे विश्वासघात किया है। दोस्तों, उन दोनों लड़कों ने कैसे रिश्तों को तोड़ा था, किसके साथ उनने धोखा किया था, क्या हुआ था, इस कहानी में आओ जानते हैं पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक घटना। दोस्तों, ये घटना बिहार की है। बिहार में दो लड़के होते हैं जिनका नाम महेश और गुड्डू होता है। दोस्तों, जब सुबह होती है, ये दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि आज हम होली खेलेंगे और साथ-साथ में खूब सारी दारू पिएँगे और मुर्गा खाएँगे। तो ये प्लान बनाते हैं कि अगर हम घर में मुर्गा बनाएँगे और दारू पिएँगे तो घरवाले मना करेंगे, ऐसा नहीं करने देंगे, हमें ज़्यादा दारू नहीं पीने देंगे और हमें अच्छे से पार्टी नहीं करने देंगे। विकास जो होता है उसकी कुछ ज़मीनें होती हैं, यानी कि खेती करने की कुछ ज़मीनें होती हैं, वो वहाँ पर उनका एक ट्यूबवेल लगा हुआ होता है, यानी कि एक कुआँ लगा होता है जिसमें वो खेतों को पानी दिया करते थे। वहीं पर एक कमरा बना हुआ होता है जिसमें रात को पानी देने वाला उस कमरे में लेट के आराम कर सके। दोस्तों, विकास गुड्डू से कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि सारे बर्तन और मुर्गा और दारू लेके अपने कुएं पे चलते हैं, यानी कि अपने ट्यूबवेल पे चलते हैं। वहीं पर चिकन बनाएंगे और दारू पिएंगे, वहीं पे पार्टी करेंगे। क्योंकि गांव में होली खेलेंगे और दारू पारू पिएंगे तो घर वाले इतनी दारू सारू नहीं पीने देंगे, ना ही हमें ज़्यादा चिकन खाने देंगे। हमारी जो ख्वाहिश है उसे पूरा नहीं करने देंगे। वहाँ हम दोनों होंगे और अपने मन मुताबिक पिएँगे और मन मुताबिक चिकन खाएँगे। तो गुड्डू उसकी बात को तैयार हो जाता है। फिर वो अपने साथ दारू लेते हैं और चिकन लेते हैं और अपने साथ कुछ बर्तन लेते हैं, वो ट्यूबवेल पे चले जाते हैं। वहाँ चिकन बनाने लगते हैं और दारू की बोतलें वो पानी में डाल देते हैं ठंडी होने के लिए। जब चिकन बन के तैयार हो जाता है तो वो खाने लगते हैं और दारू पीने लगते हैं। इतने में ही गुड्डू विकास से कहता है कि यार, दारू शारू में कुछ मज़ा नहीं आ रहा, काश कोई औरत या कोई लड़की हमें मिल जाती, हम उसके साथ बैठ के दारू पीते और चिकन खाते और उसके साथ फिर कुछ मस्ती करते, उसे कलर लगाते और अपनी बाहों में लेके उसे चूमते तो हमारा मज़ा आ जाता, हमारी होली हैप्पी होली हो जाती। तो विकास कहता है, मेरे मोहल्ले में एक औरत है जिसे मैं भाभी कहता हूँ, सोनिया नाम है उसका। वो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वो एक बार मेरी बाहों में आ जाए ताकि मैं उसे दिल भर के चूम सकूँ, उसे प्यार से कर सकूँ। लेकिन वो कभी भी ऐसा मौका नहीं देती। तो गुड्डू कहता है कि आज कोशिश करके देख ले, तू जा बाइक लेके और उसे किसी भी बहाने से यहाँ पर बुला के ले आ और हम उसे दारू पिला देंगे, चिकन खिलाएँगे और जब वो नशे में टुन हो जाएगी तो जो तेरा दिल करता है तू वो कर लेना। तो विकास कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। वो अपनी बाइक उठाता है और अपने मोहल्ले में आता है। फिर वो उस सोनिया के घर जाता है और गेट खटखटाता है। तो सोनिया कहती है, कौन है भाई? तो विकास कहता है कि भाभी मैं हूँ, मैं तुम्हें कलर लगाना चाहता हूँ। तो वो सोनिया कहती है कि नहीं, मैं अब कलर लगाना नहीं चाहती, मैं होली खेलना नहीं चाहती। मुझे 2 घंटे हो चुके हैं होली खेलते, अब मैं थक चुकी हूँ। बहुत सारे लोग होली खेलने के लिए आ रहे हैं, मैंने सबसे मना कर दिया है। तो विकास कहता है कि भाभी, मैं तो तुम्हारे दरवाजे पे पहली बार आया हूँ, बस थोड़ी-सी होली खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मेरा अरमान है तुम्हारे साथ होली खेलने का। तो सोनिया कहती है, नहीं, नहीं, मैं नहीं खेलूँगी। तो वो कहता है कि भाभी, अगर तुम मेरे साथ होली खेलोगी तो तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे, तुम्हारे लिए 2 ऑफ़र हैं। सोनिया कहती है, क्या ऑफ़र है? तो वो कहता है कि भाभी, हमने बहुत सारा चिकन बनाया हुआ है और बहुत टेस्टी हो रहा है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ वो चिकन खाओ और हमारे साथ होली खेलो। तो वो कहती है कि तुमने अपने घर पे कहाँ चिकन बनाया? मैं तो तुम्हारे घर पे गई थी होली खेलने के लिए। तब विकास कहता है कि भाभी, हमने अपने घर नहीं बनाया, अपने ट्यूबवेल पे बनाया है, अपने खेतों पे बनाया है। तो वो कहती है कि मैं औरत होके तुम्हारे साथ ट्यूबवेल पे कैसे जा सकती हूँ? तब वो विकास कहता है कि भाभी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गुड्डू जो मेरा दोस्त है वो भी ट्यूबवेल पे है और उसकी बहन भी वहाँ पर है। दोस्तों, गुड्डू की जो बहन होती है उसकी उम्र भी 22-23 साल होती है, वो भी जवान होती है। जब सोनिया ये सुनती है कि गुड्डू की बहन भी ट्यूबवेल पे है तो वो सोचती है कि एक औरत पहले से ही ट्यूबवेल पे है, मैं चली जाऊँगी तो कोई भी हम पे शक नहीं करेगा, ना ही ये दोनों मेरे साथ कुछ बदतमीज़ी कर पाएँगे। उसके दिल में लालच आ जाता है और वो विकास के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। फिर वो भी जो कुछ बनाई हुई होती है अपने घर पे वो भी पैक करती है और विकास के साथ उसकी बाइक पे बैठ जाती है। वो तेज़ी से साथ वहाँ से निकल जाते हैं और ट्वेल्व पे पहुँच जाते हैं। जब वो ट्वेल्व पे पहुँचते हैं तो सोनिया विकास से कहती है, यहाँ तो खाली गुड्डू नज़र आ रहा है, गुड्डू की बहन नज़र नहीं आ रही, तुमने क्या मुझसे झूठ बोला है?
तो गुड्डू जल्दी से कहता है, नहीं भाभी, हमने तुमसे झूठ नहीं बोला है, मेरी बहन कुछ सामान लेने के लिए गई है, मैंने उससे कुछ सामान मंगाया है, ऐसे कह के उसे झूठ बोल देते हैं। फिर वो सोनिया को अपने पास बिठा लेते हैं। सोनिया को वो चिकन निकाल के देते हैं, तीनों चिकन खाने लगते हैं। उधर गुड्डू जल्दी से 3 पैक बनाता है, यानी कि 3 गिलासों में शराब निकालता है और सोनिया की तरफ गिलास पेश करता है। तो सोनिया कहती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी दारू नहीं पी, मैं दारू नहीं पीऊँगी, तुम इसे परे करो। तो विकास कहता है कि भाभी, आज होली है, सब दारू पीते हैं, देखो चिकन खाने का मज़ा दारू के साथ है, तुम आज हमारे कहने से थोड़ा सा दारू पियो और जब चिकन खाओ, देखो तुम्हें कितना मज़ा आएगा और चिकन भी तुम ज़्यादा खाओगी। तो वो उसकी बातों में आ जाती है और उस गिलास को अपने हाथ में ले लेती है और चिकन खाती जाती है और साथ साथ में वो दारू पीने लगती है। जब वो गिलास खाली कर देती है तो विकास जल्दी से बोतल से फिर से उसका गिलास भर देता है। ऐसे ही करके वो 3-4 गिलास दारू पी लेती है तो वो नशे में टुन होने लगती है, उसकी जवान भी लड़खड़ाने लगती है। तब गुड्डू विकास की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अब ये टुन हो चुकी है, अब जो चाहे तो वो उसके साथ कर सकता है। लेकिन विकास सोनिया की हालत देख के घबराने लगता है, कहता है गुड्डू से कि यार ये तो ज़्यादा नशे में हो गई, इसे कुछ हो गया तो हम फंस जाएंगे। तो गुड्डू कहता है, अरे कुछ नहीं होगा, हम पानी से इसे नहला देंगे तो ये होश में आ जाएगी, इससे पहले ये होश में आए, जो तू करना चाहता है इसके साथ कर ले। तो विकास उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों सोनिया को उठाते हैं, ट्वेल के अंदर यानी कि उस कमरे के अंदर ले जाते हैं और फिर गुड्डू बाहर चला जाता है और विकास उसके साथ गलत हरकत करने लगता है, यानी कि उसके साथ संबंध बनाने लगता है। जब विकास संबंध बना लेता है तो वो बाहर आ जाता है। गुड्डू कहता है, तेरा काम हो चुका? तो वो कहता है, हाँ मेरा काम हो चुका यार, ये अरमान मेरा बहुत दिनों से था कि मैं इस औरत के साथ संबंध बनाऊं, आज मेरा वो अरमान पूरा हो गया। तो गुड्डू कहता है कि ठीक है, तू एक काम कर, बाइक उठा के गांव में जा और इसके घर जाके देख, इसके घर वाले इसे ढूंढते नहीं रहे, गांव में कोई हलचल तो नहीं है, जाके देख के आ। विकास कहता है कि ठीक है। विकास बाइक उठाता है और सोनिया के घर की तरफ चला जाता है, यानी कि उसके घर आ जाता है। उधर गुड्डू कमरे में जाता है और फिर वो उस सोनिया के साथ संबंध बनाता है और बहुत ही वहशी तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। उधर विकास सोनिया के घर आ जाता है और वहाँ पर उसकी सास नज़र आती है सोनिया की, तो उससे कहता है कि माँ जी, भाभी कहाँ चली गई, भाभी दिखाई नहीं दे रही। तब सोनिया की सास कहती है कि क्या कह रहा है तू, कैसी बात कर रहा है, मोहल्ले वालों ने बताया है कि सोनिया तेरी बाइक पे बैठ के गई थी, कहाँ डाल आया तू सोनिया को, कहाँ छोड़ आया? तो विकास घबरा जाता है, कहता है कि नहीं नहीं भाभी, मेरे साथ नहीं गई हैं। वो ऐसे कह के जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाता है। तो सोनिया की जो सास होती है वो शोर मचा देती है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तब सोनिया की सास मोहल्ले वालों से कहती है कि विकास आया था और वो कह रहा था कि मुझे पता नहीं है भाभी कहाँ है, और तुम कह रहे हो भाभी उसके साथ गई है। तब मोहल्ले वाले इकट्ठा होते हैं और विकास के घर जाते हैं, वहाँ विकास नहीं मिलता। तब मोहल्ले वालों में से एक आदमी कहता है कि विकास कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी को अपने 12 पे ले गया हो, अपने कमरे में वहाँ ले आके उसके साथ कुछ गलत कर दिया हो, आओ हम 12 पे चल के उसे देखते हैं। फिर वो गांव वाले जल्दी से 12 पे जब जाके देखते हैं तो गुड्डू और विकास भाभी के ऊपर पानी डाल रहे थे, यानी कि सोनिया के ऊपर पानी डाल रहे थे, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। इतने में ही गांव वाले वहां आ जाते हैं और विकास गुड्डू को पकड़ लेते हैं और सोनिया को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। सोनिया होश में नहीं आती। मोहल्ले वाले सोनिया को घर ले आते हैं और फिर मोहल्ले में से ही एक डॉक्टर को बुलाते हैं, उससे कहते हैं देखो ये नशे में है, इसे होश में ले आओ। तब मोहल्ले वाले कहते हैं गुड्डू और विकास से कि क्या तुमने इसके साथ कुछ गलत भी किया है? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने इसके साथ कुछ गलत नहीं किया, बस इसने दारू थोड़ी ज़्यादा पी ली है और ये नशे में है, हमने और इसके साथ कुछ नहीं किया। लेकिन मोहल्ले वाले उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। इतने में ही डॉक्टर आ जाता है और सोनिया को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। थोड़ी देर बाद सोनिया जब होश में आती है तो रोने लगती है और कहती है मोहल्ले वालों से और अपनी सास से कि ये जो विकास है ये मुझे झूठ बोल के धोखे से 12 पे ले गया था और इन दोनों ने मेरे साथ बारी बारी गलत काम किया है, मेरे साथ रेप किया है। तब मोहल्ले वाले गुस्सा हो जाते हैं और गुड्डू और विकास को मारने लगते हैं। फिर उन्हीं में से एक आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है, वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद सोनिया के बयान के मुताबिक उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उन्हें दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, देखा आपने, होली का रंगों का त्यौहार था, लेकिन इन दोनों लड़कों ने अपने दिमाग में एक हवस का प्लान बनाया और एक औरत के साथ अपनी हवस पूरी की और उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी और अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर ली। दोस्तों, ये बदले हुए नाम थे, ये अभी हाल फिलहाल की घटना है, अभी जो होली गई है उस दिन की ये घटना है, इसीलिए हम बदले हुए नाम के साथ ये स्टोरी आपको सुनाई। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।